क्या समय यात्रा करना संभव है? टाइम ट्रैवल करना कितना मजेदार होगा ना। पर क्या वो सही में संभव है? और अगर है तो कैसे? हमने टाइम ट्रैवल के कई किस्से सुने हैं, पर अब वो सच है कि नहीं वो तो किसी को पता नहीं। यहाँ तक कि एक बार तो स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रैवलर्स के लिए पार्टी भी रखी थी, जिसमें सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स को आने की अनुमति दी गई थी, पर उस पार्टी में कोई आया ही नहीं। खैर, इन सब बातों को छोड़ो, आइए जानते हैं कि साइंस टाइम ट्रैवल के बारे में क्या कहता है। आपने ब्लैक होल्स के बारे में तो सुना ही होगा। उनका मास बहुत ज्यादा होता है और साइंस के लॉज के अनुसार अगर हम किसी बहुत ज्यादा मास वाली चीज के करीब रहे तो हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप एक ब्लैक होल के आसपास 1 साल तक चक्कर लगाओगे तो पृथ्वी पर वापस आने पर वहां कई 100 साल बीत चुके होंगे, यानी कि आप 100 साल फ्यूचर में आ जाओगे। पर हाँ, आप वापस पास्ट में नहीं जा सकते। टाइम ट्रैवल करने का दूसरा तरीका है वर्म होल से गुजर जाना। कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर हम वर्म होल्स के अंदर जाएं तो हम पास्ट में या फ्यूचर में जा सकते हैं, परंतु वर्म होल्स में जाना इतना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि उनका आकार इतना छोटा होता है कि उसके अंदर सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स जा सकते हैं। पर यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में हम वर्म होल्स को किसी तरह बड़ा करके इसे इस्तेमाल कर सके। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से सफर करे तो वो फ्यूचर में जा सकती है। चलो मान लीजिए कि आपने 20 साल की उम्र में धरती को छोड़ के एक लाइट से स्पीड से ट्रैवल करने वाली स्पेसशिप में गए और 5 साल बाद धरती पर वापस आए। तब तक आपकी उम्र 25 साल होगी, पर आपके दोस्त जो आपके साथ ही पढ़े थे वे बुढ़े हो चुके होंगे, यानी कि आप कई साल फ्यूचर में आ चुके होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई चीज स्पेस में बहुत तेजी से सफर करे, यानी प्रकाश की गति से सफर करे, तो वह टाइम को धीरे ट्रैवल करेगी। इसका मतलब है कि जो इंसान लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा उसके लिए समय बहुत धीरे व्यतीत होगा। पर फिलहाल अभी के लिए तो प्रकाश की गति से सफर करना नामुमकिन है। वैसे टाइम ट्रैवल करने का एक और तरीका है जिसका नाम है टिपलर सिलेंडर। टिपलर सिलेंडर स्पेस और टाइम में एक बहुत बड़ी घूमती हुई सुरंग है जिसका मास सूर्य के मास से काफी गुना ज्यादा है। अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रैंक टिपलर की माने तो ये कहते हैं कि अगर हम स्पेसशिप से टिपलर सिलेंडर के आसपास चक्कर लगाएं और पृथ्वी पर वापस आएं तो हम कई साल पास्ट में ट्रैवल कर चुके होंगे। तो ये थे कुछ साइंटिफिक तरीके जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और जो शायद आने वाले फ्यूचर में संभव जरूर हो सकता है। अगर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल संभव हो जाए तो उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? आपने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलिए मैं बताती हूँ कि वो क्या होता है। पर एक मिनट, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि पैराडॉक्स क्या होता है। तो पैराडॉक्स ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब उसी सवाल को अपोज करते हैं, यानी कि उस सवाल का जवाब ही उस सवाल का विरोधाभास होगा। अब हम जान सकते हैं कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्या होता है। चलो मान लीजिए कि आप अपने दादाजी से बहुत नफरत करते हो और आपके पास एक टाइम मशीन है। आप सोचते हो कि आप टाइम में पीछे जाकर अपने दादाजी को मार दोगे, वो भी आपके पापा के पैदा होने से पहले। तो आप पास्ट में जाते हैं और अपने दादाजी को मार देते हैं। पर एक मिनट, अगर आपने अपने दादाजी को आपके पापा से पैदा होने से पहले ही मार दिया तो आपके पापा कैसे पैदा होंगे? और पापा पैदा नहीं हुए तो आपका अस्तित्व ही कैसे रहेगा? और अगर आपका अस्तित्व ही नहीं होगा तो आप अपने दादाजी को कैसे मारोगे? तो फिर तो आपके दादाजी जिंदा होंगे, और अगर जिंदा होंगे तो आप उन्हें पास्ट में जाकर मार दोगे। चक्कर आ गए ना? तो ऐसे ही सवालों को हम पैराडॉक्स कहते हैं जो टाइम में ट्रैवल करने से बन सकते हैं।
और इन्हें समझना बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसा ही एक और पैराडॉक्स है जिसे हम बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं। मान लो कि आप अभी 21 साल के हो और आपके घर के बाहर किसी ने आके एक बुक छोड़ दी। आपने उस बुक को खोल कर देखा और आपने पाया कि उस बुक में टाइम मशीन बनाने की विधि लिखी हुई है। फिर आपने उस टाइम मशीन को बनाना चालू किया और उस टाइम मशीन को बनाने के लिए आपको 20 साल और लग गए। फिर उस टाइम मशीन को टेस्ट करने के लिए आप आपके पास्ट में उस समय में जाते हो जब आप 21 साल के थे और उस बुक को जो आपको 21 साल की उम्र में मिली थी उससे आपके घर के बाहर रख देते हो। तो इसमें आप ये बताइए कि उस किताब का अस्तित्व क्या है, उसे किसने लिखा है और आपके पास कैसे आई। इसे कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। समय में पीछे जाने से ऐसे कई सारे पैराडॉक्स पैदा हो सकते हैं जो हमारे खुद के अस्तित्व पर सवाल करते हैं। तो अभी हम खत्म करते हैं आज के वीडियो को। ऐसे ही और मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक और शेयर करें